पुस्तक का नाम धर्म और विज्ञान विरोधी नहीं पूरक हैं। धर्म और विज्ञान दोनों ही मानव जाति की अपने अपने स्तर की आवश्यकता हैं। दोनों एक दूसरे को अधिक उपयोगी बनाने में भारी योगदान दे सकते हैं। शरीर भौतिक है, उसके सुविधा साधन भौतिक विज्ञान के सहारे जुटाए जा सकते हैं। आत्मा चेतन है, उसकी आवश्यकता धर्म के सहारे उपलब्ध हो सकेगी। एक तथ्य और ध्यान रखने योग्य है कि परिष्कृत धर्म का नाम अध्यात्म भी है और आत्मा के विज्ञान अर्थात अध्यात्म का उल्लेख अनेक स्थानों पर धर्म के रूप में भी होता आ रहा है। धर्म क्षेत्र में समझा जाता रहा है कि विज्ञान धर्म विरोधी है। वह श्रद्धा को काटता है, परोक्ष जीवन पर अविश्वास व्यक्त करता है, मनुष्य को यंत्र समझता है और उसके संचालन के लिए भौतिक सुविधाओं का संवर्धन ही पर्याप्त मानता है। आत्मा और परमार्थ के प्रति उसका अविश्वास है। विज्ञान क्षेत्र से धर्म क्षेत्र पर यह आरोप लगाया जाता रहा है कि वह कपोल कल्पना और अंधविश्वासों पर आधारित है। विज्ञान के बिना धर्म का कोई अस्तित्व नहीं और धर्म के बिना विज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं। धर्म और विज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों को साथ साथ मिलकर चलना चाहिए। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्रस्तुत पुस्तक के माध्यम से हम ये जान पाएंगे कि धर्म और विज्ञान वास्तव में एक दूसरे के विरोधी नहीं, एक दूसरे के पूरक हैं। पुस्तक के कुछ सद्वाक्य। संसार में दो ही शक्तियाँ मानव जाति के भाग्य का निर्माण करती हैं, एक धर्म और दूसरा शासन। दूसरों का दुख बटा लेने की और अपना सुख दूसरों से बांट देने की प्रवृत्ति जिसमें जितनी प्रखर है, उसे उसी स्तर का सुमित अध्यात्मवादी कहा जाना चाहिए। किसी देश, धर्म, समाज या संस्कृति की गरिमा इसी आधार पर की जा सकती है कि उसके सदस्यों में परमार्थ परायणता के तत्व कितनी मात्रा में है और वह कितने उत्साहपूर्वक क्रियान्वित होते हैं। समान्वित चिंतन दृष्टिकोण अध्यात्म कहलाता है और इसकी प्रेरणा से अपनाया गया क्रियाकलाप धर्म कहलाता है। मनुष्य जब तक अपनी भावनाओं की गहराई में नहीं उतरता, तब तक वह वस्तुतः आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता, क्योंकि आनंद भी तो एक भावना है। पुस्तक के मुख्य बिंदु सांप्रदायिक कलेवर है तथा धर्म आत्मा। धर्म एवं नीति की एक रूपता आवश्यक। विज्ञान की अपूर्णता और धर्म की पूर्णता। बुद्धि पर धर्म का अंकुश अनिवार्य। धर्म एवं विज्ञान के समन्वय में ही कल्याण निहित है। धर्म और दर्शन की उत्क्रांति भी आवश्यक है।